जड़ावला का खौफनाक वाकया, बाप के कत्ल का राज बेटी के मोबाइल ने खोल दिया। रात का वक्त था, गांव में मामूल के मुताबिक खामोशी थी, लेकिन चक 116 गाहबे के घर में चंद ही लम्हों बाद ऐसा वाकया पेश आने वाला था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख देना था। एक नौजवान अपनी महबूबा से मिलने इसके घर पहुंचा। इसे शायद अंदाज़ा नहीं था कि उसी रात इस घर में होने वाली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसे इंसान की मौत एक झूठे ड्रामे और पुलिस की तफ्तीश का आगाज़ बन जाएगी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नौजवान अदनान और घर की रिहायशी लड़की आयशा के दरमियान मुबैना तौर पर राब्ता था। रात गए अदनान आयशा से मिलने घर आया, लेकिन अचानक आयशा के वालिद को इस मामले का इल्म हो गया। घर में तल्ख कलामी हुई। वालिद ने बेटी और नौजवान को डांटा, गुस्सा किया और फिर कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। पुलिस के मुताबिक आयशा ने अदनान के साथ मिलकर अपने वालिद को काबू किया और फिर इसी घर में बाप को कत्ल कर दिया गया। चंद लम्हों में घर का माहौल बदल चुका था। एक शख्स जिंदगी से हाथ धो बैठा था और अब असल सवाल ये था कि इस कत्ल को छुपाया कैसे जाए। अदनान मौका से निकल गया और इसके बाद घर में एक नई कहानी शुरू हो गई। आयशा ने शोर मचा दिया कि घर में डाकू घुस आए थे। पुलिस को इतला दी गई। बज़ाहिर मामला डकैती और मज़ाहमत के दौरान कत्ल का लग रहा था, लेकिन पुलिस अफसरान को कुछ बातें खटकने लगी। अगर वाकई डाकू आए थे तो फिर हालात के वाकयात ऐसे क्यों थे? अगर क्या घर में वाकई को बाहर से आया था या फिर घर के अंदर से कोई ऐसा शख्स मौजूद था जो इस हकीकत को जानता था? SHO सदर इमरान मलिक मौका पर पहुंचे। पुलिस ने हालात का जायजा लेना शुरू किया और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, शक का रुख बाखर से अंदर की तरफ होने लगा। पुलिस ने आयशा से पूछताछ शुरू की, लेकिन यहाँ एक और ही बात सामने आ गई और इसके बयानात में तजाद महसूस हुआ। एक बयान, फिर दूसरा बयान और फिर तफ्तीशी सवालात के साथ कहानी मजीद उलझती गई। अब पुलिस ने आयशा का मोबाइल फ़ोन चेक किया और यही वो लम्हा था जहां इस डकैती की कहानी में पहली पड़ी दरार। पुलिस के मुताबिक वो से तकरीबन आधा घंटा पहले एक नौजवान के साथ राब्ते के शवाहद मोबाइल में मौजूद थे। सिर्फ राब्ता ही नहीं बल्कि वॉइस मैसेज भी मौजूद थे और इन पैगामात में ऐसी बातें थी जिन्होंने पुलिस के शक को मजीद बढ़ा दिया। एक पैगाम, एक राब्ता और वाक़े से चंद लम्हे पहले की सरगर्मियाँ। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि बाप को किसने कत्ल किया, असल सवाल ये बन चुका था कि क्या कत्ल से पहले ही सब कुछ तय किया जा चुका था। पुलिस ने मजीद पूछताछ की, बयानात के तजादात सामने आते गए और फिर तकरीबन 1 घंटे की तफ्तीश के दौरान वो लम्हा आया जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। पुलिस के मुताबिक आयशा ने मुबैना तौर पर कत्ल का एतराफ़ कर लिया, यानी जिस घर में कुछ देर पहले डाकू के दाखिल होने का शोर मचाया गया था, इसी घर में पुलिस को अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी नज़र आ गई। एक बाप कत्ल हो चुका था, बेटी पुलिस की हिरासत में थी और जिस नौजवान का नाम तफ्तीश में सामने आया वो अदनान था। पुलिस ने तब आयशा को हिरासत में ले लिया और अदनान की तलाश शुरू कर दी। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू शायद यही है कि जिस घर में एक बाप अपनी बेटी को डांट रहा था, चंद ही लम्हों बाद इसी घर में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक मुबैना मोहब्बत, एक बाप की नाराज़गी, एक खौफनाक फ़ैसला और फिर डाकुओं का मुबैना ड्रामा। लेकिन पुलिस के मुताबिक मोबाइल फ़ोन में महफूज चंद राब्तों और वॉइस मैसेज ने वो राज खोल दिया जिसे छुपाने की कोशिशें हो रही थी। अब इस केस में सबसे अहम सवाल यही है, क्या यह कत्ल अचानक गुस्से में किया गया या फिर इसके पीछे पहले से कोई मंसूबा मौजूद था? अदनान अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, इसलिए इस मामले के कई अहम सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। पुलिस की मज़ीद तफ्तीश ही वाज़ेह करेगी कि इस खौफनाक वाक़े के पीछे असल में क्या हुआ था, कत्ल किस तरह किया गया, अदनान का किरदार क्या था और आखिर एक बेटी अपने ही बाप के खिलाफ इस हद तक कैसे चली गई। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल राज शायद अब खुलना शुरू हुए हैं।